गोगा नवमी की व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाना, खीर, चूरमा, गुलगुले आदि बनाकर जब मिट्टी की मूर्तियां लेकर महिलाएं आती हैं तो इनकी पूजा होती है। रोली चावल से टिक्का कर बनी हुई रसोई का भोग लगाएं। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती हैं और रक्षाबंधन की राखी खोलकर इन्हें चढ़ाई जाती हैं। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती हैं वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा जी महाराज को चढ़ा दिए जाते हैं। कई जगह तो गोगा जी घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती हैं। हर जगह इनकी पूजा के तरीके में अंतर तो जरूर है। कहीं कहीं तो सांप की बाम्बी की पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से नागों के देव गोगा जी महाराज की पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुगा वीर, जहार वीर, राजा मंडलिक अन्य नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा जी की पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से शुरू होती है। 9 दिनों तक यानी नवमी तक चलती है, इसलिए इसे गोगा नवमी भी कहा जाता है। गोगा नवमी के दिन नागों की पूजा करते हैं क्योंकि इन्हें सांपों का देवता माना गया है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। श्री गोगा नवमी की ऐसी मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर पर रखने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मंडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी इनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई। तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। कहा जाता है कि श्री जहारवीर गोगा देव जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नवमी तिथि का दिन जहारवीर की जोत कथा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में जहारवीर की पूजा और हवन किया जाता है। साथ ही खीर और पुआ का भोग लगाया जाता है। लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी पूजा करते हैं। गुगा जहारवीर गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से माना गया है। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के शासक जयवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो शुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी गुरु भक्त, वीर योद्धा और प्रतापी राजा थे। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदोपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गूगलमल पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगा देव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्रित गूगल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव जहारवीर का जन्म हुआ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।